हेलो एंड वेलकम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नायब तहसीलदार एग्ज़ाम में कैसे आप ला सकते हैं 100+ मार्क्स। इस वीडियो में हम आपको बेस्ट स्ट्रैटेजी बताएंगे जो कि टॉपर्स भी फॉलो करते हैं, और जेके एसएसबी का ट्रेंड कैसे है एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछने का। इस वीडियो में हम ये सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले स्क्रीन पे आप पढ़ लीजिए कैसे आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये भी बता दूँ कि अभी ये ऑफ़र पे आपको सिर्फ 699 रुपीज़ पे मिल जाएगा, और ऑफ़र ख़त्म होने के बाद हमने डिसाइड किया है 2 दिन के बाद ये 999 रुपीज़ में आपका फ़ाइनल प्राइस हम रखेंगे, और एग्ज़ाम तक आपका ये 999 रुपीज़ इसका प्राइस रहेगा। फ़िलहाल 2 दिनों के लिए ये ऑफ़र है ₹699 पे। किसी ने अगर ज्वाइन नहीं किया है आप में से ज्वाइन हो जाइए, ऑफ़र ख़त्म होने से पहले 2 दिन के अंदर अंदर जुड़ जाना। यहाँ पे आपको मैं बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं कि सर हमने अभी जो वीकली टेस्ट दिया है उसमें हमारा स्कोर अच्छा नहीं है, तो क्या करें। आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो वीकली टेस्ट है उसमें बच्चों ने 100 में से 100 स्कोर मतलब 100% स्कोर लाया है। आपका अगर स्कोर कम है मतलब आपने लेक्चर सीरीज़ नहीं देखी है। हर एक क्वेश्चन हमारे लेक्चर्स के अंदर फ्रेम किया गया है। 100% स्कोर बहुत सारे बच्चों ने लाया है। आपका स्कोर कम है मतलब आपने लेक्चर सीरीज़ नहीं देखी, आपने अभी ज्वाइन किया है, क्योंकि आजकल भी बहुत सारे बच्चे पूरे दिन में, आज दिन में भी बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हुए हैं नायब तहसीलदार बैच में, और डायरेक्टली वो टेस्ट देना स्टार्ट हुए। नहीं, वेट करो, टेस्ट वहीं पे रहेगा, वीडियोस वहीं पे रहेंगे, पूरे 1.5 साल तक के कंटेंट आपके पास रहेगा। आप थोड़ा लेक्चर पहले खत्म करो ना, फिर टेस्ट दे दो, फिर आप 100% स्कोर लाएंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, स्क्रीन पे पढ़ लीजिए कैसे आप हमारा कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे लिखा है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, उस लिंक के जरिए जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं। और हाँ, एक और बात, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस कोर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हालांकि हमने 699 रुपीज़ बहुत कम फीस पे ये अभी ऑफर पे चल रहा है, लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा नहीं कर सकता है तो उसके लिए हमने एप्लीकेशन पे फ्री टेस्ट सीरीज रखी हुई है। आप जाके फ्री में वीकली टेस्ट 1 और वीकली टेस्ट 2 दे दो, लेकिन ये 2 दिनों के लिए ही आपको ये ऑफर है। 2 दिन के लिए ये ओपन रहेगा, 2 दिन के बाद ये टेस्ट फिर से लॉक हो जाएंगे। अगर आपने हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं किया है फिर भी आप प्ले स्टोर पे जाके हमारी एप्लीकेशन जेके सिविल सर्विसेज इंस्टॉल करो, और वहां पे आप नायब तहसीलदार के बैच के अंदर आपको फ्री कंटेंट मिलेगा टेस्ट सीरीज में। 2 दिन के लिए वहां पे आप जाके देख सकते हैं ओवरऑल रैंक अपना जेएंडके में, और अपना स्कोर आप जेएंडके में चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। चलिए अब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी बेस्ट क्या है जो कि टॉपर्स भी फॉलो करते हैं, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा जेके एसएसबी का ट्रेंड भी बताऊंगा एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का। सुनो, अब यहां से हम बात करते हैं। सुन लेना, सबसे पहले एक स्टूडेंट के पास होना चाहिए सिलेबस। सबसे पहला पॉइंट याद रखना है आपको, सिलेबस। और अगर आपके हाथ में सिलेबस नहीं है मतलब आपकी तैयारी अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है। आपका जो सबसे पहला पॉइंट है, सिलेबस सामने होना चाहिए, चाहे पीडीएफ में, चाहे प्रिंट आउट करके आपके नोट्स हैं सामने सिलेबस के, किसी भी तरह से सिलेबस को देखते रहना है कि सिलेबस आप कितना कवर कर रहे हैं, क्योंकि सिलेबस के ऊपर ही आप अपना टाइम टेबल सेट कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट आ गया, सिलेबस होना चाहिए, आपको पता सामने होना चाहिए सिलेबस, चाहे हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी। चलो, उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो याद रखना है आपको। आपको हर एक सेक्शन जो सिलेबस का है इस पे इक्वली एफर्ट लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये वाला सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करो, इस वाले सेक्शन पे कम फोकस करो, ऐसा नहीं है। अगर ये कोई आपको बता रहा है कि ये वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं, ये वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। याद रखना है आपको, हर एक सेक्शन इक्वली इंपॉर्टेंट है और हर एक सेक्शन का अलग अलग मार्क्स दिया हुआ है। ऐसा नहीं बोल सकता आपको कि ये सेक्शन पे ज़्यादा। हाँ, हर एक इंसान डिफरेंट है, किसी को मैथ नहीं आता तो वो अपना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मैथ पे लगा सकता है, किसी को इंग्लिश नहीं आता तो वो थोड़ा ज़्यादा टाइम या ज़्यादा एफर्ट इंग्लिश पे लगा सकता है, किसी को जीके कमज़ोर है तो वो अपना थोड़ा सा टाइम टेबल में से जीके पे ज़्यादा ध्यान दे सकता है। तो हर एक इंसान डिफरेंट है, लेकिन आपके लिए हर सेक्शन इक्वली इंपॉर्टेंट है। और हर एक सेक्शन के अंदर याद रखना है आपको, हर एक सेक्शन के अंदर हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये सेक्शन की बात करें तो इसके अंदर ये नहीं है कि ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं, ये वाला इंपॉर्टेंट, ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक सेक्शन के अंदर हर एक ये सब टॉपिक या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं कह सकते एक पे ज़्यादा फोकस, एक पे कम फोकस। तो आपने दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, आपका हर एक सेक्शन इंपॉर्टेंट है और हर एक सेक्शन के अंदर हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कोई आपको बोलेगा ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से ज्यादा सवाल आएंगे, यहां से कम आएंगे,
ये बहुत बड़ी गलती आप करेंगे अगर आप किसी एक टॉपिक को छोड़ने वाले हैं। आजकल कंपटीशन ऐसा है कि हर बच्चा हर टॉपिक को ख़त्म करके ही एग्ज़ाम हॉल में जाता है। ठीक है, हर सेक्शन इंपॉर्टेंट है, हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है आपको, जो भी सेक्शन के अंदर टॉपिक है उस टॉपिक को आपको 360 डिग्री पढ़ना पड़ेगा। ये 360 डिग्री का मतलब क्या है? मान लीजिए आपका कोई टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, पूरा का पूरा हर एक एस्पेक्ट पढ़ना पड़ेगा। अब सर एक टॉपिक को ये 360 डिग्री कैसा पढ़ा जाए? आप बोल रहे हो सिलेबस होना चाहिए, हर सेक्शन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपने बोला टॉपिक को कवर करना है 360 डिग्री। 360 डिग्री मतलब हर एक एस्पेक्ट टॉपिक का कवर करना है। ऐसा नहीं कि आप किसी टॉपिक को अधूरा छोड़ के कवर करेंगे, बोलेंगे हाँ मेरा ये खत्म हो गया, अब देखते हैं एग्जाम में क्या होगा। नहीं, आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप हर एक टॉपिक को कैसे कवर करेंगे 360 डिग्री? वो होगा आपको वो टॉपिक में क्या करना पड़ेगा, आपको वो टॉपिक में बहुत सारे, फॉर एग्जाम्पल कोई भी टॉपिक है, आपको बहुत सारे बुक्स कंसल्ट पढ़ने पड़ेंगे। आपको 2 से 5 बुक्स कंसल्ट करने पड़ेंगे उस टॉपिक के बारे में। और वो टॉपिक के बारे में बुक्स के साथ साथ आपको इंटरनेट भी देखना पड़ेगा। और इंटरनेट बुक्स देखने के बाद आपको करंट अफेयर में देखना पड़ेगा, कोई पॉइंट तो नहीं है। उसके अलावा आपको गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे देखना पड़ेगा, कोई इंपॉर्टेंट तो छूट नहीं गया। उसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे, जो भी क्वेश्चंस आए हैं किसी भी एग्जाम में रिलेटेड टू, चलो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये ज़्यादातर होता है IAS KS एग्जाम्स में, फॉर एग्जांपल पॉलिटी में, या उसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स को ये टारगेट करता है ये वाला टॉपिक। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। तो आपको 2-5 बुक्स देखने पड़ेंगे। मटेरियल, बेसिक मटेरियल क्या बुक्स बताती हैं हमें। और बुक्स में भी आपको मैं बताऊं 50% इंपॉर्टेंट होता है और 50% कचरा होता है। वो कचरा निकालना आना चाहिए आपको। और जितना भी आप ये मेहनत करेंगे वो आपको अपने पेज पे उतारना पड़ेगा, ऊपर टाइटल दे के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फॉर एग्जाम्पल ये वाला टॉपिक। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ आपको जेके एसएसबी का थोड़ा सा ट्रेंड फॉलो करना पड़ेगा। ये जेके एसएसबी क्वेश्चन पूछता है तो कैसा टारगेट करता है क्वेश्चन, तो ये सारी चीजें दिमाग में रखते हुए आपको नोट बनाना पड़ेगा। और यही चीजें दिमाग में रखते हुए, उनकी इससे ज्यादा और चीजें मैं दिमाग में रखता हूं जब मैं आपका लेक्चर बनाता हूं। तो आपको इसी तरह 360 डिग्री अपना नोट बनाना पड़ेगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम अपने नोट बना सके। क्या हम आप ही के नोट्स डायरेक्टली फॉलो करें, क्योंकि आप तो 360 डिग्री हर एक टॉपिक को पढ़ाते हो? पहले मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप अपने नोट्स बनाओ। आप जितना अपने नोट्स बना सकते हैं, मेरे लेक्चर से ही बनाओ, कोई बात नहीं, मेरे लेक्चर से ही बनाओ, कोई मसला नहीं, लेकिन आप अपने नोट्स बनाओ। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे बोलते हैं सर हमने अपने नोट्स बना के ट्राई किया, हमारा पूरा दिन उस पर ज़ाया हो गया, टाइम हमारा वेस्ट होता है। उससे बेटर होता है हम आपके नोट्स को प्रिंट आउट करते हैं और डायरेक्टली हमारे सामने वही चीज़ें होती है और हम लेक्चर देखते हैं, तो हमारा टाइम बच जाता है। जिसमें हमें पूरा दिन लगता है उसमें हमें सिर्फ 1-2 घंटे ही लगते हैं सर, हमारा पूरा टाइम बच जाता है। पहले मैं आपको बोलना चाहता हूं, अपने नोट्स हमेशा बेस्ट होते हैं। लेकिन अगर आप अपने नोट्स नहीं बना सकते हैं, अगर आपको लगता है टाइम वेस्टेज है, तो मेरे ही नोट्स आप फिर बाद में यूज कर सकते हो, लेकिन हवा में नॉलेज नहीं रखना। अपने नोट्स बना बहुत अच्छी बात है, नंबर 1 प्रेफरेंस में उसी को दूंगा। उसके बाद अगर आपको लगता है टाइम ज़ाया, तो मेरे नोट्स भी आप यूज कर सकते हो। वो 360 डिग्री ही होते हैं, उसमें आप कोई पॉइंट ऐड ही नहीं कर सकते। वो 360 डिग्री में पढ़ाता हूं, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता हूं उसमें। अगर गुंजाइश कोई रह गई तो वो मैं MCQ सीरीज में कवर करता हूं। ठीक है, आप पहली प्रेफरेंस अपने नोट्स, अगर नहीं होता है तो मेरे नोट्स। लेकिन याद रखना, ये थर्ड वाला पॉइंट कभी नहीं चुनना कि हवा में नॉलेज रखना। कोई बच्चा बोलेगा मैं तो अफलातून बंदा हूं, मैं तो बहुत काबिल बंदा हूं, मैं तो 15 बुक्स पढ़ता हूं, मैं तो हर ये जो जितना भी सर ने बोला ये तो मैं हर एक टॉपिक को कवर करता हूं, मैं तो इसके अलावा विकिपीडिया, इसके अलावा मैं ChatGPT, इसके अलावा मैं पता नहीं क्या क्या डालता हूं, मैं तो अफलातून बंदा हूं। लेकिन मैं किसी जगह नोट नहीं बनाता हूं, मैं हवा में नॉलेज रखता हूं, दिमाग मेरा तेज है। याद रखना, आपका कुछ नहीं होगा एग्जाम में। आपका एग्ज़ाम में इतना प्रेशर बढ़ जाएगा कि आपका एग्ज़ाम में कुछ नहीं होने वाला, जब तक आप एग्ज़ाम से पहले अपने नोट्स को नज़र नहीं मारोगे। और जितना आप कंसाइज बनाएंगे उतना अच्छा है। इसलिए बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं सर आपके नोट्स सबसे बेस्ट हैं, इसलिए क्योंकि लास्ट में हमारे पास वो 5-6 पेजेस ही होते हैं। ऐसे हमारे पास सर कम से कम 50-60 पेजेस का रिविजन करना पड़ता है, लेकिन आपके नोट्स 5 पेजेस में 100 पेजेस का मटेरियल, 5 पेजेस में समंदर नॉलेज होती है।
इसीलिए सर हम आपके नोट्स प्रेफर करते हैं, अपने नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं। देखो आप कोई भी रीज़न दे दो, मैं फिर भी बोलूँगा आप अपने नोट्स बनाओ, क्योंकि अपने नोट्स हमेशा बेस्ट ही होते हैं। लेकिन अगर नहीं होता, अगर आपको लगता है ठीक है मेरे ही नोट्स तो बस मेरे नोट्स, लेकिन मेरे नोट्स समझना वो थोड़े कोडेड फॉर्मेट में होते हैं, वो समझना वो बहुत कंसाइज होते हैं, उसको समझने के लिए लेक्चर अच्छे से सुनना और सामने रख रहा नोट्स को, ठीक है। चलो अब हवा में नॉलेज नहीं रखनी, हर एक टॉपिक को 360 डिग्री कवर करना है और अपने नोट पे उतारना है, या तो डायरेक्टली मेरा लेक्चर फॉलो करना है। इतनी मेहनत क्यों करनी, 5-6 बुक्स क्यों पढ़नी, आप डायरेक्टली मेरा लेक्चर देके, क्योंकि वो सिर्फ इतना ही नहीं, मैं जब लेक्चर बनाता हूँ तो इनके अलावा भी कुछ और टेक्निक्स इस्तेमाल करता हूँ, सिर्फ इतना ही नहीं जो आपके सामने है ये बुक्स, करंट अफेयर वगैरह। तो कहने का मतलब शॉर्ट में ये है कि आपको चाहे मेरे लेक्चर्स या खुद का मटेरियल बना रहे हो, मैंने आपको बता दिया कैसे मटेरियल बनाना है। 360 डिग्री शॉर्ट में टॉपिक कवर करना है, हमारा थर्ड पॉइंट यही था, 360 डिग्री टॉपिक कवर करना है। अब यहां पे एक बेवकूफ़ी नहीं करना, एक बेवकूफ़ी, अच्छा एक सेकंड यहाँ पे भूल जाएंगे फिर आप। ये थर्ड पॉइंट मैंने बोला टॉपिक को 360 डिग्री, लेकिन ये टॉपिक को जब आप 360 डिग्री कवर करेंगे तो इस नॉलेज को हवा में नहीं रखने का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि इसको नोट्स बनाने का। क्योंकि नोट्स बनाने के बाद अगर आप और नोट्स बनाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, नोट्स बनाने के बाद उनको लगता है यार ये अच्छा नहीं बना, मैं और नोट्स बनाना चाहता हूं। तो कोशिश करना ये जो नोट्स आपने बनाए इससे भी जो सेकंड नोट्स आपके होंगे वो और कंसाइज होने चाहिए। अगर यहां पे आप कोई टॉपिक 10 पेजेस पे बनाते हो तो आप सेकंड टाइम उसी टॉपिक को कोशिश करना 3 ही पेजेस पे बनाने का। जितने कम पेजेस होंगे एग्जाम से पहले उतना रिवीजन आसान होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। और मैं जो आपको नोट्स, अगर आप मेरी नोट्स फॉलो कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, और मैं जो नोट्स आपको दे रहा हूं उसमें मैं हमेशा लास्ट पेज ऐसे खाली रखता हूं। मैंने आपको कोई टॉपिक कवर कराया, उस टॉपिक पे मैंने पूरी नॉलेज भरी, समंदर नॉलेज उस पर भरी है मैंने, लेकिन फिर भी हर एक टॉपिक के लास्ट में मैं खाली पेज रखता हूं, सिर्फ इसलिए ताकि मैं कुछ एडिशनल पॉइंट्स आपको एमसीक्यू सीरीज में बता सकूं, टेस्ट सीरीज में मैं एडिशनल पॉइंट्स बता सकूं आपको, या फिर मैं रिवीजन सीरीज में एग्जाम से पहले आपको एडिशनल पॉइंट्स बता सकूं, या आप खुद अपना रिसर्च करके कोई एडिशनल पॉइंट्स ढूंढ के यहां पे डाल सके। इसीलिए मैं लास्ट पेज खाली रखता हूं। तो आप जो मेरे नोट्स फॉलो करता है आप में से, वो ऑलरेडी कंसाइज ही होते हैं, उसको अगर आप और छोटा करेंगे तो वो आपको अपने तक है, लेकिन मेरे हिसाब से वो बेस्ट होते हैं। उससे ज़्यादा कंसाइज करना फिर थोड़ा याद करना भी मुश्किल हो जाए। डिफरेंट इंसान डिफरेंट है, अगर उससे भी आप कंसाइज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो वो बेस्ट हैं, उससे छोटे नोट्स ठीक नहीं ज़्यादा। चलो सुनो, एक इंपॉर्टेंट बात, जेके एसएसबी का ट्रेंड देखना। और अगर आप ये गलती कर रहे हैं जो मैं अभी आपको बात बोलने वाला था, तो आप बहुत ज़्यादा गलत जा रहे हैं। ये गलती कभी नहीं करना, याद रखना। जेके एसएसबी का ट्रेंड और आपकी गलती कनेक्टेड है, सुनना। मान लीजिए ये टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इस पे क्या करेंगे बहुत सारे बच्चे, सर ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बहुत बड़ा है, और इस पे बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 40 लेक्चर्स देखेंगे, क्योंकि बड़ा टॉपिक है। फिर अच्छा आपको मैं एक बात बताऊं, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आईएएस और केएस स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, कितने लेक्चर्स में, 80 to 90 लेक्चर्स, 80 से 90 लेक्चर्स है, 80 to 90 लेक्चर्स फॉर एग्जाम्पल। तो क्या ये ठीक रहेगा, और मेरे लेक्चर बहुत बड़े होते हैं, और क्या ये ठीक रहेगा कि नायब तहसीलदार के लिए भी मैं आपको 90 लेक्चर्स पढ़ाऊं? कभी नहीं, ये वाला अप्रोच कभी नहीं होना चाहिए। याद रखना है आपको, आप भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 30, 40, 50 लेक्चर्स पढ़ते हैं और यहां से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे सिर्फ एक ही लेक्चर पढ़ते हैं, क्योंकि इस पे अगर आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाओ या किसी भी एकेडमी में ऑफलाइन कहीं पे भी देखो, एक ही लेक्चर में कवर किया गया है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स 20,000 फीस लेते हैं, 10,000 20,000 फीस लेते हैं, 30,000 फीस लेते हैं, और एक ही लेक्चर में कवर किए हैं इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि नॉलेज ही इतना ही है। लेकिन यहां पे एक बात याद रखना, कितना इम्बैलेंस होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे 90 लेक्चर, या चलो 90 छोड़ो, चलो 90 तो मैंने दिया आईएएस केस के लिए, चलो 30 लेक्चर या 40 लेक्चर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए 40 लेक्चर, और इलेक्शन कमीशन के लिए 1 लेक्चर। क्या बैलेंस हुआ? नहीं हुआ ना। ये गलती कभी नहीं करना। और जेके एसएसबी का माइंडसेट देखो, इसी गलती के साथ कनेक्टेड है। जेके एसएसबी जब पेपर बनाता है, पिछले 10-15 सालों से फॉलो कर रहा हूं मैं जेके एसएसबी के पैटर्न को, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही होता है जो मैं आपको बोलने वाला हूं। लेकिन कभी कभी जेके एसएसबी अनप्रेडिक्टेबल है। मेरी बातें साइड में रखो, जेके एसएसबी कुछ भी कर सकता है। कभी कभी जेके एसएसबी क्या करेगा, सिर्फ इतने वाले टॉपिक्स में क्वेश्चन पूछेगा, ये वाले टॉपिक्स टच ही नहीं करेगा। जेके एसएसबी ने बहुत बार दिखाया मैं अनप्रेडिक्टेबल हूं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में, मैक्सिमम टाइम्स जेके एसएसबी जो ट्रेंड फॉलो कर रहा है, पैटर्न फॉलो कर रहा है, जेके एसएसबी का माइंडसेट जो है वो ये है। सुनो वो क्या है। जेके एसएसबी देखता है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब इसमें तो बच्चों ने 40-40, 50-50, 60-60 लेक्चर देखे होंगे,
मतलब जेकेएसबी जब देखते हैं ना, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। आपने तो 40-50 लेक्चर देखेंगे। सॉरी, जेकेएसबी क्या सोचता है इस पेपर फ्रेम करने के टाइम, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसलिए जेकेएसबी इसमें बेसिक सवाल पूछेगा, मुश्किल सवाल कभी नहीं पूछेगा। याद रखना, ये मेरी बात लिख के लेना। आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे डायरेक्टली आएगा ये वाला आर्टिकल कौन से पार्ट में है, फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी है, कहाँ पे है, और ये वाला आर्टिकल का टाइटल आपको बताना है। डिटेलिंग आपको नहीं करनी है। बस आपको मैं अब भी बोलना चाहता हूँ, लिख के लेना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे कितने भी सवाल आए, 2 सवाल, 3 सवाल, 4 सवाल, जितने भी आए, याद रखना वो सारे के सवाल होंगे बेसिक, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इतना बड़ा टॉपिक है। जेकेएसबी क्या करता है, पेपर को सेट करने से पहले, ये टॉपिक तो बहुत बड़ा है, अब जेकेएसबी इतने बड़े टॉपिक में ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि कितना बच्चे पढ़े इस टॉपिक के लिए, फिर जेकेएसबी कहाँ से मुश्किल क्वेश्चन पूछे, ये तो बहुत अलग ऑड होता है। तो जेकेएसबी बड़ा बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, शॉर्ट में याद रखना, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा टॉपिक है ये। उसी के मुकाबले में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ध्यान देना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे बेसिक सवाल नहीं पूछेगा जेकेएसबी, याद रखना, टफ क्वेश्चन पूछेगा। ये है जेकेएसबी का ट्रेंड। क्यों? क्योंकि जेकेएसबी सोचेगा यार ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो एक ही लेक्चर, बहुत छोटा सा, लक्ष्मीकांत भी देखेंगे तो कुछ ही पेज है, वो बहुत कम नॉलेज है इसमें, हर बच्चे को पढ़ा होगा, हर एक बच्चे ने पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन तो कोई भी कर लेगा। तो यहां पे जेकेएसबी इजी अप्रोच नहीं फॉलो करेगा, यहां पे थोड़ा डिफिकल्ट टफ क्वेश्चन पूछेगा जेकेएसबी। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे 90 लेक्चर्स देखने की जरूरत नहीं, हम भी इस पे आपको 10 से 12 लेक्चर में कवर करेंगे। 10 से 12 लेक्चर बहुत होते हैं इस पे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे 10 लेक्चर में ये टॉपिक कवर होना चाहिए। वही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो मैं आपको कल से पढ़ाने वाला हूं, मैं कोशिश करूंगा ये 2 से 3 लेक्चर में खत्म करने का। मैं इसमें 2 या 3 लेक्चर दूंगा आपको, और याद रखना ऐसा क्यों, क्योंकि बैलेंस करना है आपको। जेकेएसएसबी भी इस चीज को देखता है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, क्वेश्चन इजी होगा, ये छोटा टॉपिक है, हर बच्चे ने पढ़ा होगा। यहां से क्या पूछेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे, ये वाला आर्टिकल क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में बताइए, पहले मल्टी मेंबर बॉडी थी या सिंगल मेंबर बॉडी थी, इलेक्शन पे कमीशन कौन है, इलेक्शन कमिश्नर आज का, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, कितने इलेक्शन, मतलब इतने बेसिक क्वेश्चन है। मतलब एक लेक्चर में जो खत्म होने वाली बात है, क्या आपको लगता है जेकेएसबी उधर से आसान क्वेश्चन पूछेगा? वो तो हर बच्चे ने पढ़ा होगा वो एक लेक्चर। जेकेएसबी यहां पे टफ अप्रोच फॉलो करेगा, डिफिकल्ट, इसीलिए आपको एक लेक्चर नहीं, इधर तो आपको डीप जाना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हम डीप पढ़ाएंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हम इजी पढ़ाएंगे। तो मैं जो आपका ये टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जेकेएसबी का ट्रेंड फॉलो करते ही हम आपका लेक्चर भी रिकॉर्ड करते हैं। आपको पता है जेकेएसबी का पैटर्न फॉलो करते हुए टॉपिक को बनाना पड़ता है, बहुत सारी बातें दिमाग में रखनी पड़ती है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मैं आपका कल से स्टार्ट करने जा रहा हूं, और मैं ये लगभग 2 से 3 लेक्चर में आपका कवर करूंगा, और इसमें आपका हर एक चीज कवर हो जाएगा। आपकी लक्ष्मीकांत, आपके पूरा इंटरनेट, आपके नेशनल यूट्यूब चैनल्स, आपके इंटरनेशनल यूट्यूब चैनल्स आप देख लो, आप गवर्नमेंट की वेबसाइट्स देख लो, आप कोर्ट के जजमेंट्स देख लो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे, आप हिस्ट्री देखो इलेक्शन कमिश्नर्स की, आप इलेक्शन कमिश्नर के बारे में कोई फैक्चुअल पॉइंट हो, कंसेप्चुअल पॉइंट हो, हर डाटा डालने वाला हूं। कल से लेक्चर सीरीज आने वाली है, और कोशिश करूंगा 3 लेक्चर में, 2 या 3 लेक्चर आएंगे, क्योंकि टॉपिक बहुत छोटा है, 2 या 3 लेक्चर आएंगे, टॉपिक बहुत छोटा है, लेकिन हर एस्पेक्ट डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और आपको भी ये बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं तो आपको 100 लेक्चर देखने पड़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थोड़ा सा ईजी अप्रोच आपको तैयारी के दौरान भी फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ से आपको 10 से 12 लेक्चर बहुत है, 100 लेक्चर, 80-90 लेक्चर वो देखने की जरूरत नहीं है। और जेकेएसएसबी भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, जहां पे बहुत लंबा टॉपिक वहां पे इजी क्वेश्चन, जहां पे छोटा सा टॉपिक हर बच्चे ने पढ़ा है वहां पे डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, कभी कभी जेकेएसबी ये फॉलो नहीं करता, क्योंकि मैंने बोला ना जेकेएसबी अनप्रेडिक्टेबल है। लेकिन हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था आपको कि आपको 360 डिग्री पढ़ना पड़ेगा और नोट्स पे उतारना पड़ेगा। ओ सॉरी, एक सेकंड, नोट्स पे उतारना पड़ेगा। अब इसके अलावा जब आपने नोट्स भी बनाए तो आपको लगेगा अब सर हमने तो ठीक है 360 डिग्री टॉपिक अपना कवर करके हमने नोट्स बना लिए, कंसाइज नोट्स बना लिए, रिवीजन करने के लिए नोट्स बना लिए, और ये नोट्स हमने बनाए कितना,
5-8 बुक्स से, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे, करंट अफेयर से, न्यूज़पेपर से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, जेके एसएसबी का लेटेस्ट पैटर्न फॉलो करते हो, वो चीज़ें, वो सारी चीज़ें विकिपीडिया से, चैट जीपीटी से, एमसीक्यूज से, हर एक डिटेल हमने सर नोट में डाली। मतलब सर हमारा टॉपिक रेडी है, मतलब हम 100% सिलेक्ट हो गए। अभी भी नहीं हुआ। याद रखना है आपको कि आपने तो काम अपना पूरा कवर किया, अब बस थोड़ा और एफर्ट लगाना है। जो ही आपने टॉपिक 360 डिग्री पढ़ा, उसके अलावा बाद में आपको देखना है जो ये टॉपिक आपने पढ़ा, कोई भी टॉपिक 360 डिग्री इन डिटेल आपने पढ़ा और अपने हवा में नॉलेज नहीं रखी, अपने नोट्स के ऊपर आपने रखा, तो याद रखना है आपको, इसके बाद आपको देखना है क्या आप ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हो कि नहीं। वो आपको पता चलेगा एमसीक्यूज़ में, क्वेश्चंस में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में या एमसीक्यूज़ में पता चलेगा आपको कि आपने जो टॉपिक किया, कवर किया, उसके बारे में जो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है या जो भी एमसीक्यूज़ है, क्या वो निकलता है उस टॉपिक से। और एमसीक्यूज़ में भी याद रखना है यार, बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जो एमसीक्यूज़ ही गलत लिखते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया है इस पे बहुत साल पहले, जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे, वो सारे बुक्स के एमसीक्यूज़ मैंने उठाए और दिखाया कि किस तरह से गलत लिखे हैं। गलत वाली, खराब वाली बुक नहीं पढ़ना, अच्छी वाली बुक, रिकमेंडेड बुक पढ़नी है, अच्छी वाली बुक पढ़नी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नहीं बोलूँगा कौन सी बुक खराब है, कौन सी बुक अच्छी है, तो क्योंकि ऑड लगता है ना किसी बुक को गलत बोलना या ख़राब बोलना, तो ठीक है, फिर भी आप अपना रिसर्च कर लो कौन सी अच्छी है, कौन सी ख़राब है। तो यहाँ पे सुन लो, ये टॉपिक जो डिटेल में पढ़ा, क्या आप अप्लाई कर सकते हैं, ये देखना पड़ेगा एमसीक्यू सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, और हम जो भी टॉपिक आपको पढ़ा। और हाँ, एक और बात, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर ये कैसे करना है। आप इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ या इसी यूट्यूब चैनल पे आप लिखो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय आफाक सर फॉर नायब तहसीलदार कोर्स या नायब तहसीलदार, तो आपका मेरा लेक्चर आएगा रेलवेज़ के ऊपर, रोडवेज़ के ऊपर, और देखो कैसे नोट्स बनाने हैं। वहाँ से आप सीखोगे, उस लेक्चर के अंदर आप सीखोगे कि आपको 360 वाले नोट्स कैसे बनाने हैं, आपको आइडिया होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को दिमाग में होगा सर ये कैसे करना है 360 डिग्री नोट्स, या तो वो करो या तो डायरेक्टली मेरे लेक्चर ब्लाइंडली फॉलो करो, बात खत्म। तो या तो क्योंकि मेरे लेक्चर 360 ही डिग्री कवर होते हैं, या तो खुद मैंने आपको बताया कैसे करना है, और थोड़ा आइडिया भी दूंगा आपको इसी यूट्यूब चैनल पे जाके फ्री में आपको मिलेगा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय आफाक सर। आप रेलवेज देखो, रोडवेज देखो, या मैंने और भी या कल मेरा आपका कल शाम को या रात को मेरा लेक्चर आएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उस पर आप लेक्चर देख लेना, आपको आइडिया होगा किस तरह से। और हाँ, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आपकी इस यूट्यूब चैनल का हमें ना नोटिफिकेशन नहीं आता। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ही काफ़ी नहीं होता, सब्सक्राइब के बाद में साइड में देखना पड़ता है कि बेल आइकन दबाया है कि नहीं। तो अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन दबा दो, तभी जाके आपको हमारी लाइव या कोई भी नोटिफिकेशन इस यूट्यूब चैनल की आ जाएगी, ठीक है। अब जब आपने टॉपिक भी बनाया और टॉपिक अपने नोट्स बनाए, नोट्स अपने बनाए, नोट्स के बाद आपने फिर एमसीक्यू सीरीज के ऊपर देखा अप्लाई करके कि कर सकता हूं। अगर आपके एमसीक्यू सारे सॉल्व हो रहे हैं, मतलब आपके नोट्स बहुत अच्छे हैं, आप ट्रैक पे चल रहे हो। अगर पुराने पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकलते हैं आपके टॉपिक से तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं निकलते हैं तो गड़बड़ है नोट्स में, ये आपको पता चलेगा। एग्जाम में नहीं जाना ऐसे कि एग्जाम में पता चलेगा यार मेरे नोट्स तो गड़बड़ थे। पहले ही देखो एमसीक्यू सीरीज में या टेस्ट सीरीज में क्या आपका पढ़ने का तरीका, आपके नोट्स गड़बड़ है कि ठीक है। अगर ये एमसीक्यू सीरीज आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टारगेट कर रहा है आपके नोट्स, मतलब कि आपके आने वाले एग्जाम भी क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है, ओके। उसके बाद 6 नंबर पे आपको टेस्ट सीरीज पे देखना पड़ेगा कि टेस्ट सीरीज असल में सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होता है। टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस है, टेस्ट सीरीज में सीरियस रहना पड़ता है, आपका मोबाइल साइड में होना चाहिए। वो एक्चुअली ना वो जोन में डालना, आदत डालना, क्योंकि आपको जब कल एग्जाम में जाएंगे ना तो आपका दिमाग वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाएगा। 2 घंटे तक बैठना है, बहुत सारे बच्चे थक जाते हैं, मतलब प्रैक्टिस ही नहीं होता। ये टेस्ट सीरीज असल में प्रैक्टिस है। ये टेस्ट सीरीज असल में कि वार कर जो जंग लड़ी जाती है, जंग लड़ने से पहले पूरी प्रैक्टिस की जाती है। ऐसे अचानक थोड़ी जाएंगे जंग लड़ने, पहले तो प्रैक्टिस की जाती है। तो टेस्ट सीरीज में अपना फ़ोन साइड में होना चाहिए और सीरियस उस जोन में आपको डालना है और देखना है। ये असल में ट्रेनिंग है, ये असल में प्रैक्टिस है टेस्ट सीरीज। और टेस्ट सीरीज में भी आप देखो अगर आप सीरियस है ना इस नायब तहसीलदार कोर्स के लिए, इस नायब तहसीलदार एग्जाम के लिए, हमारी एप्लीकेशन पे हमने फ्री टेस्ट्स भी रखे हैं, आप जाके दे दो। हमारी एप्लीकेशन पे प्ले स्टोर पे आप डाउनलोड करो जेके सिविल सर्विस एप्लीकेशन। हमने 3 दिन के लिए फ्री रखा था, जिसमें 1 दिन चला गया, अभी 2 ही दिन है। आपका वीकली टेस्ट 1 और वीकली टेस्ट 2 वहां पे फ्री होगा।
अभी अभी शायद हमने 3 दिन के लिए रखा था, जिसमें ऑलरेडी शायद 1-2 दिन चले गए। मतलब अभी आपके पास 1 या 2 दिन है। अगर आप सीरियस हैं ना और अपना JNK में स्कोर देखना चाहते हैं, JNK में अपना रैंक देखना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी एप्लीकेशन पे जाओ। नायब तहसीलदार बैच के अंदर ही आपको, टेस्ट सीरीज के अंदर ही आपको फ्री कंटेंट मिलेगा। और ये फ्री कंटेंट आपका वहां पे टाइम अभी 1-2 दिन बाद बंद किया जाएगा, लॉक किया जाएगा। अगर सीरियस हो तो इस वीडियो के बाद हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करना प्ले स्टोर पे, JK सिविल सर्विसेज, वहां से टेस्ट देने के बाद देख लो आपका स्कोर कितना है। तो टेस्ट सीरीज असल में प्रैक्टिस है, अभी से प्रैक्टिस कर लो। और हाँ, हम जल्दी 1-2 दिन बाद आपको हमारी एप्लीकेशन पे फुल टेस्ट भी, टॉपिक वाइज टेस्ट भी, सेक्शनल टेस्ट का फुल शेड्यूल देंगे। जल्दी 1-2 दिन बाद आएगा। जिस तरह से हमारे बच्चे हमें बोल रहे हैं कि सर हम तो वीडियोस देख रहे हैं, हम तो पढ़ रहे हैं, वीकली टेस्ट भी दे रहे हैं, लेकिन हमें फुल टेस्ट देना है, सेक्शनल टेस्ट देना है हमें। हम आपको पूरा शेड्यूल देंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट कब होगा, सेक्शनल टेस्ट कब होगा, फुल टेस्ट कब होगा, वो सब होगा। और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर क्या हमें टेस्ट के लिए अलग पेमेंट करनी होगी? नहीं, 699 रुपीज़ इतना ही अभी ऑफर पे आपको पूरा बैच मिलेगा, जिसके अंदर हर एक हम 50 से ज़्यादा, हम तो कोशिश करेंगे 50 to 100 टेस्ट आपके लेने, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा एग्जाम में आपको थोड़ा प्रेशर कम होगा। क्योंकि जितनी ज्यादा इंसान किसी भी फील्ड में प्रैक्टिस ज्यादा करे, नॉलेज तो बहुत होगी आपके पास, ठीक है, डन है, नोट्स भी आपने बना लिए, प्रैक्टिस के बगैर नहीं जाने का, क्योंकि लास्ट में प्रैक्टिस करनी पड़ती है। किसी भी फील्ड में प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए, तो यहां पे मैंने आपको बता दिया आज कि फिर लास्ट में जब आपने ये सब कर लिया, जब आपने टेस्ट सीरीज में भी अपने आप को प्रैक्टिस कराया, सीरियसली प्रैक्टिस कराया, फिर टेस्ट सीरीज में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, याद रखना, जिन्होंने पहले 40 स्कोर लाया इन 120 में से। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं हमारे जिन्होंने कभी फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट में, या अभी जो पटवारी पिछले साल हुआ था, बहुत सारे बच्चों ने फॉर एग्जांपल 120 में से 40 ही लाए, फॉर एग्जांपल इतने मार्क्स में से 40 ही लाए, लेकिन उन्हीं बच्चों ने ग्रोथ दिखाई है। और इतने ज़्यादा टेस्ट्स के बाद, इतने ज़्यादा मेहनत के बाद, बहुत सारे बच्चे मुझे याद है जो 120 में 100+ स्कोर कर पा रहे थे, और वही लिस्ट में भी टॉप 50 में थे। टॉप 50 में बहुत सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अलग अलग एग्जाम्स में हमारे जो बच्चे हैं वो हमने देखे हैं, पहले वो टेस्ट सीरीज में अच्छा नहीं करते थे, तो उन्होंने मेहनत किया, एफर्ट लगाया। हमारे अकेले मेहनत से कुछ नहीं होगा, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद लास्ट में आपको बता दूं, आपको बहुत वर्क हार्ड करना पड़ेगा कंसिस्टेंसी के साथ, और अपनी तैयारी के ऊपर ट्रस्ट रखना पड़ेगा। और फेलियर एग्जाम के दिन जाना पड़ेगा आपको बादशाह की तरह, मतलब कि टेंशन के बगैर, क्योंकि वो दिन है आपका फिर आगे दिखाने का। उस दिन डर नहीं होना चाहिए फेल हो जाऊंगा, आपको हार्डवर्क का डर होना चाहिए कि मैं मेहनत नहीं, पूरा जोर नहीं लगा रहा हूं। पूरा जोर लगाने के बाद उस दिन डरना नहीं एग्जाम से, उस दिन आप अपना बेस्ट देना और रेस्ट ऊपर वाले तक छोड़ना, क्योंकि ऊपर वाला ही डिसाइड करेगा आपका फ्यूचर, आपके हाथ में हार्डवर्क है, वो करना पड़ेगा अभी से। एग्जाम के 5 दिन पहले कुछ नहीं होने वाला। अगर आप में से अभी भी कोई बच्चा ऐसा सोच रहा है कि बाद में करूंगा, छोड़ो, एक दिन आपका जाया अगर हो रहा है तो हजारों बच्चे आगे चले जाते हैं, फिर वो आगे जाने नहीं देंगे आपको। अभी भी टाइम आपके हाथ में है। अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेहनत जोरों से, शोरों से और अपना हार्डवर्क बहुत बेस्ट नहीं दिया। अभी भी बहुत सारे बच्चे सिलेबस ही कलेक्ट कर रहे हैं, और अभी भी हमारी एप्लीकेशन पे कुछ ही दिन पहले हमने बैच स्टार्ट किया, कुछ ही वीडियोस हैं, और आज सुबह से भी बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, मतलब कि अभी भी बच्चे जुड़ रहे हैं, अभी भी बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो याद रखो, यही है टाइम स्टार्ट करने का। स्टार्ट करो और हमारी एप्लीकेशन पे ऑफर खत्म होने से पहले जुड़ जाना। 2 दिन के बाद आपको यह ऑफर खत्म होगी तो 999 रुपीज़ आपको फिर देना पड़ेगा, ज़्यादा हमने फी नहीं रखा है। इसमें आपको कंप्लीट लेक्चर सीरीज मिलेगी, कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिलेगी, कंप्लीट MCQ सीरीज मिलेगी, JNK की टॉप मोस्ट फैकल्टी आपको मिलेगी। अगर आपको अंदाज़ा लगाना है कि हमें पढ़ाना आता है कि नहीं, हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे जाओ और प्लेलिस्ट में आपको डेमो वीडियोस मिलेंगे नायब तहसीलदार के, जाके देख लो पढ़ाना कैसा आता है। और आपको बता दूं मैं एक बात, हम स्टार्ट से पहले बोलते हैं, मैं पहले दिन से बोलता हूं, ऐसे आंख बंद करके हमारे बैच में कोई नहीं जुड़ेगा। हमारे बैच में हजारों बच्चे जुड़े हैं, लेकिन सबको मैंने बोला है आंख बंद करके कोई नहीं जुड़ेगा। पहले जाओ और डेमो वीडियो देखो। हमने हमारी एप्लीकेशन पे भी पहला वीडियो फ्री रखा हुआ है, हर एक टीचर का पहला वीडियो फ्री हमने क्यों रखा, ताकि बच्चा एप्लीकेशन पे पैसे देने से पहले देखे तो सही कि लेक्चर कैसा पढ़ाते हैं।
अगर पसंद आए फिर ही ज्वाइन। मैं आपको बोल रहा हूं, मैं एक ऐसा टीचर हूं जो आपको बोल रहा है कि ऐसे ज्वाइन मत करो। पहले पूरे नेशनल चैनल्स देखो, इंटरनेशनल चैनल्स देखो, पूरे बुक्स देखो, फिर पूरा विकिपीडिया देखो, पूरा मटेरियल देखो, हर एक टीचर का वीडियो पहले देखो, फिर मेरा वीडियो देख लेना। मेरा वीडियो देखने के बाद अगर मेरा लेक्चर पसंद आए फिर ही ज्वाइन करना, नहीं तो ऐसे आंख बंद करके नहीं ज्वाइन करना। आपने कोई देखा है जो टीचर बोलता है पहले सबका वीडियो देखो फिर मेरा वीडियो देखो? मैं बता रहा हूं आपको आंख बंद करके किसी भी के ऊपर भरोसा नहीं करना है। हमने क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिर बोलते थे सर ये वाला कंपोनेंट कौन सा सर पढ़ाएगा, ये वाला कंपोनेंट कौन सा सर पढ़ाएगा। मैंने बोला एप्लीकेशन पे पहला पहला लेक्चर फ्री रखो, ताकि बच्चा देखे पहला पहला वीडियो से वो डिसाइड कर पाए कि कौन सा टीचर ये पहला वीडियो देता है, और वही वीडियो आगे कंटिन्यू होगा और वही टीचर आगे कंटिन्यू आपको कंप्लीट कराएगा उस टॉपिक को। मैं आपका अभी एप्लीकेशन पे, आज मैंने जो एप्लीकेशन पे लेक्चर दिया है मैंने खुद वो दिया है। मैंने आपका अपडेटेड सीरीज़ किस पे, अपडेटेड लेक्चर्स जे&के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पे। लेकिन ये साइड बाय साइड चलेगा, कल से ये चलेगा आपका एप्लीकेशन पे। लेकिन मैं कल से आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कल शाम तक आ जाएगा वीडियो लेक्चर नंबर 1। मैं इस पे कल से काम करना स्टार्ट करूंगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे। ये 2 टॉपिक्स में साइड बाय साइड खत्म करूंगा, ठीक है? ओके। और उसके अलावा आपको ये भी बोलना चाहता हूं मैं कि आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी पॉइंट अगर आप कहना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप बता दो। अगर आपकी कोई भी बात है, हमारा बैच कैसा लगा, हमारा पढ़ाना कैसा लगा, कोई कमी है मेरे पढ़ाने में, वो भी मुझे प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जानना है। मुझे तारीफ़ें नहीं सुननी। मुझे अच्छा लगता है जब मुझे कोई बोलता है सर आपको पढ़ाना ये वाली पॉइंट आप में ना, आप तेज़ जा रहे हो, आप स्लो जा रहे हो, आप ज़्यादा कंटेंट कर रहे हो, आप कम कंटेंट कर रहे हो। आपका बहुत सारे बच्चों ने बोला स्टार्टिंग ऑफ द ईयर्स में, जब मैं स्टार्टिंग में आया ऑनलाइन पे यूट्यूब पे, पहले तो ऑफलाइन टीचर था मैं, तो मुझे बहुत सारे बच्चे बोलते थे, क्रिटिसिज्म करते थे, सर आप रिपीट बहुत ज़्यादा करते हो। तो हाँ, मैं उन चीज़ों को सीरियस लेता हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब मुझे गाइड करते हैं बच्चे। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, क्या आपको लगता है कि हमारा ये बैच अच्छा नहीं है, कोई कमी है इसमें? मैं आपको डेली 1 वीडियो दे रहा हूँ एप्लीकेशन पे, और मैं आगे भी डेली 1 वीडियो ही दे सकता हूँ, क्योंकि उससे ज़्यादा टाइम है नहीं मेरे पास। मैं बहुत मुश्किल से ये टाइम निकाल के एक वीडियो बना पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है आपको पढ़ाने के। मेरे बहुत सारे और बिजनेसेस है साइड पे, जो मैंने अभी साइड ऐसे ही रखे। मतलब मेरा काम ऐसा है, मेरा टाइम ऐसा है कि मैंने नींद के जो मेरे 5-6 घंटे बचते थे, उनमें से मैंने 1-2 घंटे कम किए और आपको लेक्चर बना रहा हूँ। आपको सीरियसली बोल रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है लेक्चर बनाने का, लेकिन फिर भी मैं डेली एक लेक्चर एप्लीकेशन पे दे रहा हूँ। और मैं कोशिश करूँगा बराबर एग्जाम तक एक लेक्चर डेली आपको एप्लीकेशन पे दे सकूँ। और मैं ये भी कोशिश कर रहा हूं कि वो बेस्ट से बेस्ट लेक्चर हो। आप खुद सोचो, उसके पीछे रिसर्च होती है। एक लेक्चर ऐसे नहीं बनता। मेरा एक लेक्चर बनाने के लिए मुझे पहले 1-2 घंटे पढ़ने पड़ते हैं। मुझे कितना भी होल्ड हो एक टॉपिक पे, मेरे को लेटेस्ट डाटा उसमें डालने के लिए ना 1 आवर, अगर 1 घंटे का मेरा लेक्चर है तो उससे पहले 1-2 घंटे चले जाते हैं मेरे। याद रखना है आपको, चाहे मुझे उस पर PhD भी क्यों ना हो उस टॉपिक पे, फिर भी मुझे 1 घंटे 1 आवर का लेक्चर बनाने के लिए मुझे उससे पहले 1 और 2 आवर रहना है फ्री, जो कि मेरे पास टाइम नहीं है। प्रॉब्लम ये है। तो फिलहाल आप मुझे बताना नीचे कमेंट सेक्शन में कि कैसा लग रहा है आपको हमारा कोर्स, और अपने फ्रेंड्स के साथ ये कोर्स शेयर कर लो और बता दो उनको कि कैसा है। ये जेन्युइन हमें चाहिए रिस्पॉन्स आपका, कैसा लगा। और 699 रुपीज़ में हम आपको ऐसा कंटेंट दे रहे हैं, यही कंटेंट आपको अगर 20,000 में भी देंगे ना तो भी कम है। याद रखना है आपको, ये 699 रुपीज़ में अभी आप ऑफ़र पे ज्वाइन कर सकते हैं। यही कोर्स, यही कंटेंट आपको 20,000 में भी अगर हम देंगे ना तो वो पैसे भी कम है। याद रखना, क्योंकि इसके पीछे मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही बोलना चाहता हूँ। आप में से कोई भी बच्चा अगर अभी तक नहीं जुड़ा है, स्क्रीन पे पढ़ लो ज्वाइन करने का तरीका क्या है। ये जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं, इसके कमेंट सेक्शन में इसके कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिलेगा। उस लिंक के ज़रिए आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं और बेस्ट से बेस्ट जे&के की कोचिंग ले सकते हैं मोस्ट कम फी पे। अच्छा, ये भी याद रखना, बहुत सारे फिर बच्चे सोचते हैं कि ये सस्ता है तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा देखने के लिए हम बेस्ट पढ़ा रहे हैं कि नहीं, वो मैं आपको बोल रहा हूँ। नेशनल चैनल्स, इंटरनेशनल चैनल्स, चाहे इंग्लिश में देखने, हिंदी में देखने, सारे चैनल्स छान मारो, फिर हमारा लेक्चर देखो। ये देखने के लिए कि अच्छा पढ़ा रहे हैं कि अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं। ऐसे देखो, ऐसे मत देखो कि ये 699 रुपीज़ का है या 99 रुपीज़ का है। इसमें 50 टेस्ट लेंगे, 50 टेस्ट के टेस्ट एनालिसिस होंगे, MCQ सीरीज होंगी, टेस्ट सीरीज होंगी, PDFs होंगे, और बोल रहे हैं कि बुक भी देंगे। इतना सारा चीज़ हमको देंगे सिर्फ इतने में या इतने में, शायद बकवास होगा।
तो प्लीज़ हम सिर्फ जे में चाह रहे हैं कि जो यहाँ पे जे में अनएम्प्लॉयमेंट है या प्रॉब्लम है, वो उसकी वजह से हम चाह रहे हैं कि हर बच्चा पढ़ सके, हर बच्चा ये कोर्स अफोर्ड कर सके। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि इस कोर्स का इतना फ़ी हो, नहीं तो अगर मैं 20,000 भी रख लेता वो भी कम है मेहनत के आगे, जो मेहनत इस पर लग रही है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि इतना फीस हो कि बच्चा अफोर्ड ना कर पाए। मैं तो चाह रहा था 699 से भी कम हो जाए, लेकिन टीम की जो रिक्वायरमेंट्स है या जो टीम ने मुझे बोला वो यही रखा कि सर इसके कम नहीं कर सकते। इसीलिए 2 दिन बाद सिर्फ 999 रुपीज़ पे ये फाइनल प्राइस हमारा होगा लास्ट तक, ठीक है। हाँ, अगर कोई बच्चा 999 पे नहीं ज्वाइन होना चाहता 2 दिन बाद, वो 2 दिन से पहले पहले 699 रुपीज़ पे ज्वाइन हो जाए, बात खत्म। ज्वाइन होने का तरीका स्क्रीन पे बता दिया। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्ले स्टोर पे जाके हमारी एप्लीकेशन जेके सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन इंस्टॉल करो। वहाँ पे कभी कभी हम फ्री टेस्ट भी रखते हैं और फ्री स्टडी मटेरियल भी डालते हैं। और अगर आपको नहीं आता ज्वाइन करना तो व्हाट्सअप नंबर पे फिर मैसेज करना, क्योंकि व्हाट्सअप पे आपको तभी जवाब मिलेगा थोड़ा टाइम के बाद, शायद 24 to 48 आवर्स के बाद, क्योंकि मैसेजेस ही बहुत सारे आते हैं, ठीक है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा देना। चलो, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था। ओके ओके, बाय 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 बाय।